इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ फीवर के बारे में। ठीक है, तो 4 मेन टाइप्स ऑफ फीवर रहते हैं: कंटिन्यूस फीवर, रेमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर और रिलैप्सिंग फीवर। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूस फीवर की। ठीक है, तो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37.6 डिग्री सेल्सियस। अगर और प्रिसाइजली देखें तो मॉर्निंग में 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और इवनिंग में 37.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये 0.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो डाययूरेनल वेरिएशन है, यानी मॉर्निंग में अलग है और इवनिंग में टेम्परेचर अलग है, ये इसलिए होता है क्योंकि इवनिंग में क्या हम लोग की स्केलेटल मसल वर्क करती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसे डाययूरेनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस या 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। अगर इसके ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हम फीवर कहते हैं। ठीक है, सो कंटिन्यूस फीवर में अगर हम देखें, ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका डेज है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से एलिवेटेड रहता है, लेकिन कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता है। बेस लाइन कितने की होती है? 37.6 डिग्री। ठीक है, उसको टच नहीं करेगा, बस थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा। कितना इंक्रीज रहेगा? 0.6 डिग्री सेल्सियस तक के इंक्रीज रहता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है कंटिन्यूस फीवर। तो एग्जाम्पल क्या है? लोबार निमोनिया। ओके, तो दो मेन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है कि टेम्परेचर जो है वो एलिवेटेड रह रहा है नॉर्मल के ऊपर, लेकिन वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं कर रहा है। बेस लाइन 37.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये कभी भी 0.6 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, इसका आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा एक्सीड नहीं कर रहा है टेम्परेचर, ये कंटिन्यूस रहता है, जैसे कि हमें लोबार निमोनिया और टाइफाइड में मिलता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड वन, रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में क्या मेन खासियत है कि इसका जो टेम्परेचर है वो एक्सीड करता है 0.6 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था कंटिन्यूस में कि एक्सीड नहीं करता है, लेकिन रेमिटेंट फीवर में 0.6 डिग्री सेल्सियस जो डाययूरेनल वेरिएशन है उसको एक्सीड कर रहा है, तो वो रेमिटेंट फीवर की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये भी कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता है। जो बेस लाइन रहती है इसे भी टच नहीं करता है, यानी नीचे नहीं आता है, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता है इसमें भी। ये रेमिटेंट फीवर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमिटेंट फीवर। आप पढ़ते हैं कि मलेरिया में इंटरमिटेंट फीवर होता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो एलिवेटेड टेम्परेचर रहता है वो बेसलाइन को भी कभी कभी टच कर देता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पीक पे भी जाता है और एकदम नीचे लो भी हो जाता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस में भी इवनिंग टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, तो जो ये ग्राफ रहता है वो एकदम पीक पे जाता है, फिर बेसलाइन को टच कर देता है, फिर ऊपर जाता है। तो इसे हम इंटरमीडिएट फीवर बोलते हैं कि कभी फीवर एकदम तेज आया पीक पे, कभी नॉर्मल हो गया, तो इसे हम इंटरमीडिएट फीवर कहते हैं। और इसमें जो डाययूरेनल वेरिएशन रहता है वो बहुत लार्ज रहता है। जैसे मॉर्निंग में 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और इवनिंग में 37.6 डिग्री सेल्सियस है, तो डाययूरेनल वेरिएशन कितना है? 0.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें जो डाययूरेनल वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना ज़्यादा वेरिएशन रहता है मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में ही। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मलेरिया। ठीक है, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैप्सिंग फीवर। आप वर्ड से अगर समझे, रिलैप्स यानी वापस आना। ठीक है, तो इसमें जो फीवर होता है वो पेशेंट को आता है, फिर एक दिन तक के नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, एक या एक से ज़्यादा दिन तक अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और फिर से अगर पेशेंट को फीवर आ जाता है तो उसे हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। तो क्या लिखा है? फेब्राइल एपिसोड। फेब्राइल एपिसोड यानी फीवर वाले। ठीक है, फेब्राइल यानी फीवर। ये जो फेब्राइल एपिसोड्स रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर आता है कितने दिन के लिए? एक दिन से ज़्यादा अगर टेम्परेचर आ रहा है, सपोज कि पेशेंट को मंडे ट्यूसडे फीवर रहा, वेनेसडे फीवर नहीं रहा, फिर थर्सडे रहा, फ्राइडे नहीं रहा, तो इस प्रकार का जो फीवर आता है कि कभी 3 दिन तक फीवर रहा फिर फीवर नहीं है, तो उसे हम रिलैप्सिंग यानी वापस आने वाला फीवर। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? रेड वाइट फीवर। तो ये हमने पैटर्न्स ऑफ फीवर की बात करी। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।